क्या आप जानती हैं कि सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनने का विशेष महत्व माना जाता है? मान्यता है कि हरी चूड़ियां माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक होती हैं। हर हर महादेव। भक्तों, यदि आप विवाहित हैं और इस बार सावन में हरी चूड़ियां पहनने की तैयारी कर रही हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सावन चूड़ियों का धार्मिक महत्व क्या है, इन्हें खरीदने का शुभ दिन कौन सा है, पहनने का सही समय क्या है, किन दिनों में भूल कर भी इन्हें नहीं खरीदना चाहिए, और आखिर क्यों मां पार्वती को अर्पित करके पहनी गई चूड़ियां विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं। वह बात है सावन की हरी चूड़ियां। बहनों, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हर साल हजारों महिलाएं पूरे उत्साह से हरी चूड़ियां खरीदती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को यह पता ही नहीं होता कि इन्हें खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, किस दिन पहनना उचित माना जाता है, और पहनने से पहले कौन सा छोटा सा धार्मिक कार्य करना चाहिए। कल बाजारों में सावन शुरू होने से कई दिन पहले ही हरी चूड़ियों की दुकानें सज जाती हैं। लोग भीड़ देखकर खरीद लेते हैं। किसी ने कहा आज ऑफर है, किसी ने कहा आज समय मिल गया, किसी ने कहा कल फुर्सत नहीं मिलेगी और बस चूड़ियां खरीद ली, पहन भी ली। लेकिन बहनों, क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि हमारी परंपरा इसके बारे में क्या कहती है? क्या हर दिन शुभ माना गया है? क्या हर समय पहन लेना उचित माना गया है? जरा मन में सोचिए, जब सावन आने वाला होता है तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? शायद नई हरी चूड़ियां, नई साड़ी, मेहंदी, भोलेनाथ का जला अभिषेक, सोमवार का व्रत और मां पार्वती के चरणों में अपने परिवार के सुख की प्रार्थना। यही तो सावन की सबसे सुंदर बात है। लेकिन बहनों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि कोई महिला ये सोच ले कि मैंने हरी चूड़ियां पहन ली, अब अपने आप सब ठीक हो जाएगा, तो ये समझ अधूरी है। भोलेनाथ को बेलपत्र इसीलिए प्रिय नहीं कि वो दुर्लभ है, उन्हें वो प्रिय है जो प्रेम से अर्पित किया जाए। एक लौटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो उसका महत्व बहुत बड़ा माना गया है। ठीक उसी प्रकार यदि हरी चूड़ियां भी भोलेनाथ और मां पार्वती का स्मरण करके धारण की जाए तो उनका आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या सावन में हरी चूड़ियां किसी भी दिन खरीद लेना उचित माना जाता है? श्रृंगार का अर्थ केवल सजना नहीं है बहनों। आज के समय में श्रृंगार को अक्सर केवल सुंदर दिखने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सनातन परंपरा में श्रृंगार का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। जब कोई सुहागिन अपने माथे पर सिंदूर लगाती है, हाथों में चूड़ियां पहनती है, मांग में कुमकुम सजाती है, तो वो केवल स्वयं को नहीं सजा रही होती, वो अपने जीवन में मंगल, सौभाग्य और शुभ संकल्पों का सम्मान कर रही होती है। इसी कारण हमारे यहाँ कहा गया कि श्रृंगार हमेशा प्रसन्न मन से करना चाहिए। इसलिए यदि आप सावन में हरी चूड़ियां धारण करें तो पहले अपने मन को शांत करें, 2 मिनट भोलेनाथ का स्मरण करें, फिर मां पार्वती से प्रार्थना करें, हे मां, मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं अपने परिवार में प्रेम, धैर्य और सम्मान बनाए रख सकूं। बहनों, विश्वास मानिए, ऐसी प्रार्थना मन को भीतर से बदल देती है। बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि शुभता केवल वस्तु में होती है, लेकिन हमारी परंपरा कहती है शुभता वस्तु में नहीं, उसके उपयोग के भाव और मर्यादा में होती है। यही कारण है कि किसी भी पूजा की सामग्री को आदर से रखने की सलाह दी जाती है। यदि आपने हरी चूड़ियां खरीद ली हैं तो उन्हें घर लाकर किसी साफ स्थान पर रखें। यदि संभव हो तो पहली बार पहनने से पहले भोलेनाथ और मां पार्वती के सामने कुछ क्षण रखकर प्रार्थना करें। ये कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि श्रद्धा का एक सुंदर भाव है। और बहनों, श्रद्धा कभी बोझ नहीं होती, श्रद्धा तो मन को हल्का करती है। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण बात। अब प्रश्न ये है, आखिर सावन 2026 में कौन सा दिन हरी चूड़ियां खरीदने के लिए अधिक शुभ माना जाता है? यदि सोमवार और शुक्रवार दोनों का महत्व बताया जाता है तो इनमें क्या अंतर है? क्या सुबह खरीदना बेहतर माना जाता है या पूजा के बाद पहनना? और यदि किसी कारणवश पहले सोमवार को चूड़ियां ना खरीद पाए तो क्या करें? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे, इसलिए इस चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कई बार छोटी सी जानकारी ही बड़ी उलझन को दूर कर देती है। जब भी सावन का नाम आता है, भोलेनाथ के साथ मां पार्वती का स्मरण अपने आप हो जाता है। धार्मिक कथाओं में मां पार्वती को धैर्य, समर्पण, करुणा और अटूट विश्वास का स्वरूप माना गया है। उन्होंने कठिन तप किया, लंबे समय तक धैर्य रखा और अपने आराध्य के प्रति विश्वास कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं उन्हें अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करती हैं। लेकिन बहनों, यदि हम केवल उनके सामने दीपक जला दें और उनके गुणों को अपने जीवन में न उतारें तो पूजा अधूरी रह जाती है। मां पार्वती हमें सिखाती हैं, घर में प्रेम बनाए रखना भी पूजा है, बड़ों का सम्मान करना भी पूजा है, किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करना भी पूजा है, कटु वचन बोलने से बचना भी पूजा है, और भगवान का स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य निभाना भी पूजा है। इसीलिए सावन का महीना केवल व्रत रखने का महीना नहीं, अपने स्वभाव को और अधिक मधुर बनाने का भी अवसर है। हरी चूड़ियां केवल सौभाग्य का प्रतीक नहीं। बहनों, बहुत लोग कहते हैं हरी चूड़ियां पहन लो सब ठीक हो जाएगा, तो भी सिखाता है यदि घर में प्रेम रहेगा, यदि परिवार में सम्मान रहेगा, यदि पति पे एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, यदि भगवान का स्मरण रहेगा, तो घर का वातावरण अपने आप सुखद बनने लगेगा। हरी चूड़ियां हमें इसी शुभ संकल्प की याद दिलाती हैं जब भी वे हाथों में खनकती हैं। बहनों, अब तक हमने हरी चूड़ियों का भाव और महत्व समझा, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आखिर सावन 2026 में हरी चूड़ियां कब खरीदनी चाहिए?
बहनों, अब तक हमने समझा कि सावन में हरी चूड़ियां केवल एक आभूषण नहीं है बल्कि श्रद्धा, मंगल और शुभ संकल्प का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन अब वो प्रश्न जो शायद इस समय सबसे अधिक आपके मन में होगा, आखिर सावन में हरी चूड़ियां कब खरीदनी चाहिए? क्या कोई विशेष दिन होता है या जब समय मिले उसी दिन खरीद लेना चाहिए? इसी कारण अनेक परिवारों में सावन के पहले सोमवार को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि सोमवार भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है। श्रद्धा के साथ सावन के किसी सोमवार या शुक्रवार को चूड़ियां खरीदकर पूजा के बाद धारण करना एक सुंदर धार्मिक भाव माना जाता है। चूड़ियां खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? बहनों, आजकल बाजार में अनेक प्रकार की चूड़ियां मिलती हैं, कांच की, लाख की, धातु की, डिजाइनर और भी बहुत कुछ। आप अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार कोई भी चुन सकती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यदि कोई चूड़ी पहले से टूटी हुई हो, उसमें दरार हो या वो पहनने योग्य ना हो, तो उसे केवल सुंदर डिजाइन देखकर न लें। ये केवल धार्मिक भावना की बात नहीं बल्कि व्यवहारिक बात भी है। टूटी हुई चूड़ी हाथ को चोट भी पहुंचा सकती है, इसलिए हमेशा अच्छी और सुरक्षित चूड़ियां ही चुनें और यदि संभव हो तो उन्हें सम्मान पूर्वक किसी स्वच्छ कपड़े या थैली में घर लाएं। घर आने के बाद क्या करें? बहनों, यहीं पर एक बहुत सुंदर परंपरा कई घरों में आज भी निभाई जाती है। जब नई चूड़ियां घर आती हैं तो उन्हें सीधे पहनने की बजाय पहले पूजा स्थान में रखा जाता है। क्यों? क्या भगवान को चूड़ियों की आवश्यकता है? नहीं, ये तो हमारे मन का भाव है। जब हम किसी वस्तु को भगवान के चरणों में रखते हैं तो मानो हम ये स्वीकार करते हैं कि हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है। यही भाव हमारे भीतर विनम्रता लाता है। आप भी ऐसा कर सकती हैं। एक छोटी सी थाली लें, उसमें चूड़ियां रखें, एक दीपक जलाएं। यदि घर में शिव पार्वती का चित्र या शिवलिंग हो तो उसके सामने बैठ जाएं। कुछ क्षण आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जप करें। फिर मन ही मन प्रार्थना करें, हे भगवान शिव, हे मां पार्वती, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मेरे घर में प्रेम, सम्मान और सद्भाव बना रहे। मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन प्रेम पूर्वक कर सकूं।